हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे, एक कमेंट आया है मेरे पास ऐसा जो सबसे अलग है, यूनिक है। फर्स्ट टाइम मेरे पास ऐसा, जब से मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं वीडियो बनाने लगा हूं, जब से आज पहली बार इस टाइप का कमेंट आया है और शायद लाखों आदमियों की ये समस्या भी है। तो मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है जी संजय पोडर नाम के आदमी है। मेरे को लगता है साउथ के होंगे, उस साइड ही ऐसे सरनेम चलते हैं। इनका सवाल ये है कि भाई मैं अगर 2 महीने किस्त ना दूं, नहीं दी कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद एनपीए में जाता है। वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं और आप भी, आपकी जानकारी के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो कोई भी केस, कोई भी किसी भी तरह का लोन, सिक्योर या अनसिक्योर, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन या एनीवे किसी भी तरह का अगर आपका लोन है, वो 3 महीने के बाद एनपीए में जाता है। वैसे एक्यूरेट अगर फिगर की बात करें तो 93 डेज के बाद वो एनपीए में जाता है। 93 दिन का मतलब क्या है? क्योंकि वैसे तो सामान्य बोलचाल की भाषा में तो उसको 3 महीने ही कहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 2 महीने, जैसे जुलाई और अगस्त, जुलाई भी 31 का आ गया, अगस्त भी 31 का आ गया, तो 2 महीने में 62 दिन हो गए और तीसरे महीने में फिर 30 दिन, तो 92 दिन हो गए ना। तो जब 93 डेज आएगा उस दिन आपका केस एनपीए में जाएगा। अगर हम इसको बोले 90 दिन में चला जाएगा तो 90 दिन में जा ही नहीं सकता। अगर वो 2 महीने बीच में आ गए, जुलाई और अगस्त, और 30 दिन वो लगाए तो वो तो 92 दिन हो गए। 90 दिन में तो वो डाल ही नहीं सकते, मतलब पूरे 3 महीने के बाद। इसलिए 92 डेज के बाद जब 93 डेज आता है उस दिन ये आपके केस को एनपीए में डाल सकते हैं। अभी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है, जब तक एनपीए पे रोक है ये आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपका सिक्योर लोन है, आपकी वो प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते, उसकी एक्शन नहीं कर सकते, उसकी बोली नहीं कर सकते। अनसिक्योर लोन है, आपके ऊपर केस नहीं कर सकते, दीवानी का भी किसी भी तरह का, या आपका कोई चेक दिया है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो भी नहीं कर सकते। जब तक एनपीए पे रोक है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए एनपीए रहेगा, एनपीए से रोक हटनी ही हटनी है। अब इनका जो सवाल है, ये कह रहे हैं कि भाई मैं हर 85 दिन जब चले जाएं, यानी 85 डेज के बाद मैं एक किस्त दे दूं तो मेरा केस तो कभी भी एनपीए में नहीं जाएगा। इनका क्वेश्चन ये है। ये बात तो स्वाभाविक है और सही भी है। अगर ये हर 85वें दिन 85 डेज जब इनके हो जाए और उस दिन एक किस्त ये पे कर दे, तो इनका जब तक जितनी ड्यूरेशन का लोन है, चाहे इनका 2 साल का लोन है, चाहे 20 साल का लोन है, वो केस एनपीए में जा ही नहीं सकता। और जब तक एनपीए में केस नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। मतलब दीवानी का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता, सिक्योर लोन होगा तो इनकी प्रॉपर्टी कुड़क नहीं हो सकती। वो ठीक है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए, इनको सबसे पहले, अगर आप 85वें दिन किस्त जमा कर रहे हैं, वो किस्त तो जमा होती रहेगी, एनपीए में नहीं जाएगा। लेकिन वो जो 2 किस्तें रुकी हुई हैं वो विकराल रूप धारण कर लेंगी। अगर आपका 5-7 साल का केस और 5-7 साल के बाद वो 2 किस्त जो है वो इतनी हो जाएंगी जितना टोटल 5 साल का ब्याज भी नहीं लगा होगा। जिस दिन आपने रोकी है, जितनी आपकी लोन की टर्नओवर है, उतने साल का उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगता चला जाएगा। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीछे आदेश आ गए थे, फिर रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिए थे सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो हटा दिया जाए। 6 महीने का ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगा था वो हटा दिया गया था। लेकिन अब आप ये ना सोचें कि लाइफ टाइम के लिए हटा दिया जाएगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, क्योंकि आपने खुद से बैंक के एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें
इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे हमने एक कहानी पढ़ी थी कि भाई एक गांव था, उसमें बहुत से चूहे थे और उसमें एक बिल्ली थी। वो बिल्ली आती थी, जैसे ही वो आती थी 2-4 चूहों का शिकार करके खा जाती थी उनको। तो उन्होंने चूहों ने सारों ने मीटिंग कर ली, एक पंचायत कर ली, भाई इससे बिल्ली से बचने का तरीका क्या है। तो जो बुद्धिजीवी थे वहां पे चूहों के, उन्होंने प्रपोजल रखा, भाई एक तरीका तो है इससे बचने का। क्या भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। अब बिल्ली को घंटी तो खोलनी नहीं आएगी, और जब बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, अभी तो बिल्ली चुपचाप से आती है, झपट्टा मारती है, शिकार कर देती है और हमारे बाल बच्चों भी बच्चों को खा जाती है। तो फिर जैसे ही वो घंटी आएगी, वो घंटी बजेगी, हमें पता लग जाएगा, हम भाग जाएंगे और हमारा बचाव हो जाएगा। तो सबने उसकी जय जयकार करी उनकी, हाँ भाई ठीक है, तो बहुत बढ़िया फार्मूला है। अब सवाल यह आया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अब सवाल तो ठीक था, लॉजिक वाला भी था, अब बांधेगा कौन? कोई भी नहीं बांधेगा। जो बांधने जाएगा बिल्ली पहले, सबसे पहले उसको खा जाएगी। तो ये जो आपका सवाल है कि 85वें दिन में किस्त दे दूं, तो आप बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये पागलपन करेगा सबसे पहले उसी का गुंडा होएगा। आप करोगे तो आपके ऊपर इतनी ज्यादा पेनल्टी लगेगी। तो ऐसा कभी ना करिए। मैं हमेशा कड़वी दवाई देता हूं, क्योंकि मैं सिक्योर लोन पे भी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लोगों को बता चुका हूं कि आपसे अगर 2, 4, 5 महीने की किस्त नहीं पे की गई, एनपीए से रोक हटेगी, 100% हटेगी। अब नहीं हटेगी तो 6 महीने का टाइम दे देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट। 5-6 साल का टाइम नहीं मिलने वाला है आपको या किसी को भी। तो आपको अगर खुद से लगता है, आप अपनी खुद से एग्जामिनेशन करें फाइनेंशियल स्थिति की, कि मैं अगले 4-5 साल भी किस्त नहीं दे पाऊंगा या 2 साल भी किस्त नहीं दे पाऊंगा, तो आप समझदारी ये करिए, बिल्ली के आने से पहले वहां से साफ हो जाइए। आप क्या कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। बहुत से आदमियों को ये कड़वी बात लग रही है, क्योंकि आदमी अपने मकान फ्लैट जहां पे वो रहता है उससे वो दिल से प्यार करता है, और वो स्वाभाविक भी है, मैं भी समझता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने कंपनी से, बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, एचएफसी कंपनी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जहां से भी आपने लोन लिया, आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं किस्तें नहीं तोड़ूंगा, एनपीए के बाद आप मेरा लोन का, अपनी मेरी प्रॉपर्टी की एक्शन करके अपने पैसे ले लेना। तो वो ये काम करेंगे। आपको 2, 4, 5 साल का टाइम वो देने वाले नहीं है एनपीए के बाद। तो वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कीमत मैं कह रहा 30 लाख रुपए भी है तो वो तो 15 लाख में ही बेच देंगे भाई साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी प्रॉपर्टी ली थी, हो सकता है आप 5-7 साल हो उसकी किस्त भर ही रहे हो। अब वो क्या करेंगे, उनको लेने मान लो 15 लाख रुपए हो तो उसको 15 में सेल कर देंगे। तो समझदारी इसमें है। वैसे तो प्रॉपर्टी डाउन है, लेकिन आपकी 30 की है तो 25 में तो बिक जाएगी भाई साहब। 10 लाख रुपए तो आपके पास बच जाएंगे। ये क्या करेंगे बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले, ये तो 15 में नहीं बिकेगी तो उसको 12 में बेच देंगे। 12 लाख रुपए लेके अपनी जेब में डाल देंगे, 3 लाख रुपए आपकी साइड निकाल देंगे और फिर एक दीवानी का केस आपके ऊपर फिर करेंगे। वो किस भी आप पे करेंगे, सरफेसी एक्ट 2002 इनको ये शक्ति देता है, ये पावर देता है बैंकों को कि जितने में सिक्योर लोन की प्रॉपर्टी सेल होएगी वो सारा पैसा बैंक रखेगा। अगर आपका जितना लोन है और जितनी प्लंटी लग के उससे भी अगर ज्यादा का बिक गया, फॉर एग्जांपल आपने देने 15 है और बिक गया 18 का, तो वो 3 लाख रुपए आपको वापसी दे देंगे। लेकिन बिका अगर वो 12 का, तो भाई साहब ये मान के चलो सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर एक सिविल का केस करेंगे और आपसे वो 3 लाख रुपए भी रिकवर करेंगे। तो समझदारी इसमें है कि आप जल्दी से उसको ग्राहक उसका ढूंढ लीजिए। आप इतना बयाना ले लीजिए किसी पार्टी से बात करके जितने आपने पैसे उनको देने हैं, और बाकी का पैसा फिर आप बैंक में भर देंगे। बैंक आपको एनओसी दे देगा, आपकी रजिस्ट्री वापसी दे देगा और आप उसको मार्केट में सेल करके 10 लाख रुपए तो कम से कम बचा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका मकान फ्लैट दुकान भी जाएगा और आपको पैसे भी देने रह जाएंगे उनके, और जो पैसे आप भर चुके हो वो भी जीरो। तो भैया मैं 2 तरह के डॉक्टर होते हैं जब कहीं आदमी दवाई लेने जाता है। एक तो ये है कि मिट्टी दवाई दे दी यार, अब दवाई खाने में तो मजा आया, 10 दिन बुखार खांसी जुकाम ठीक ही नहीं होया। एक के पास गए, उसने दे कड़वी दवाई, वो
दवाई तो खाई 2 दिन, हुए तो बड़े परेशान खाने में, लेकिन फिर फ्यूचर में जुकाम बुखार होया ही नहीं, ठीक हो गए बिल्कुल 100%। तो भाई साहब मैं हमेशा डिसेंट एडवाइस देता हूं, किसी को अगर खांसी हो रही हो तो मैं उसको टीबी की दवाई दे देता हूं, जिंदगी में फ्यूचर में उसको खांसी तो होएगी नहीं। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर करें। आपकी कोई समस्या है आप कमेंट करें, उसका डिसेंट समाधान मिल जाएगा। नमस्कार।